भगवान की बात को सच मानते हैं आज भी, जेल में रहते हुए भी। वो कहते हैं उनको तो फंसाया गया है, तो भगवान को फंसा सकता है कोई? गए थे नमाज पर कसवाने और रोज ये गड़ पड़ गए। तो ये हमें आज क्लियर करना है क्या, और वो भी अपने को धार्मिक कहता है, तो क्या वो धार्मिक है? सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आज जब हम सोशल मीडिया और इंटरनेट पर जाते हैं तो हमारे को अपने आसपास एक दो शब्द बहुत ज़ोर से हर जगह से हम पर आता हुआ दिखाई देता है। पहला तो धर्म, दूसरा अध्यात्म, और इन तीनों के बाद एक चीज़ जो अभी बहुत ज़ोर से हवा में फैली हुई है वो है सनातन धर्म। इन तीनों में क्या विशेषताएं हैं, क्या कोई सच में अंतर है, या तीनों एक ही शब्द है? आज हम जानेंगे उन लोगों से जिन्होंने धर्म को बहुत करीब से समझा है, जिन्होंने वेदों पे जो सनातन शब्द होता है और वो जहाँ से निकल के आता है वेदों से, वेदों पे बहुत पढ़ाई की है, बहुत समझने की कोशिश की है। और मैं कहूँगी कि जो धर्म को जी रहे हैं, उन तीन ऐसे लोगों से हम आज धर्म, अध्यात्म और सनातन धर्म के विषय पे चर्चा करेंगे और इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गुरुजी, मैं चाहूँगी कि आप हमें अपना परिचय एक बार दें। मैं लाजपत राय अग्रवाल। मैं परिचय के साथ साथ ये एक चीज़ और बताना चाहूँगा। आज जो चीज़ हम बताने जा रहे हैं, ये निर्णय पहले 50 साल पहले कभी होते थे, तो उसका माध्यम क्या था? शास्त्रार्थ। अब वो परंपरा लुप्त हो गई, अब समाप्त हो गई। तो पहले दो विद्वान या बहुत से विद्वान एक पक्ष में, दो से विद्वान दूसरे पक्ष में बैठ के उस बिंदु पर विचार विमर्श करके ये निर्णय निकालते थे कि ये बात सही है या गलत है। और वैदिक भावना से वेदों को पढ़ना, सुनना, चिंतन करना और फिर उस पर मनन करना, उसके बाद इजकल टू जो सही है वो सही को सही बताना और गलत को गलत बताना, वेदों के आधार पर मैं प्रयास करूँगा आज जो सवाल मेरे से पूछे जाएंगे उनका सटीक और सही जवाब दिया जा सके। तो हमारे पास आज तीन शब्द हैं, धर्म, अध्यात्म, सनातन। आपसे कहूँगी गुरुजी कि आप थोड़ा सा इन तीनों की, जो तीनों में मूल डिफरेंस अगर हैं या तीनों एक ही शब्द हैं, तीनों को प्रकट अलग अलग तरीके से किया जा रहा है, दिखाया अलग अलग तरीके से जा रहा है, इनकी वास्तविकता क्या है तीनों शब्द की? सबसे पहले तो धर्म और अध्यात्म, क्या दोनों एक ही चीज़ हैं? ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। धर्म है तो धर्म क्या है? धर्म क्या है? व्हाट इज धर्म? अब हम किसी से पूछें भाई तुम्हारा धर्म क्या है, तो कहता है जी मेरा तो सनातन धर्म है। बिल्कुल। अब सनातन जुड़ गया। अब धर्म है जी, तो क्या इसके साथ अध्यात्म भी है? बिना अध्यात्म के धर्म नहीं है, और धर्म है तो अध्यात्म है। अब इन तीनों की का अस्तित्व क्या है? अलग अलग। धर्म क्या है? कौन सा धर्म है? हम किसी से भी पूछें वो कहता है सनातन धर्म है। अब सनातन तो अवधि हुई, सनातन उम्र हुई, नाम तो नहीं हुआ। धर्म का नाम बताओ मुझे। सनातन धर्म, पुराना धर्म। पुराना, भाई ठीक है, कितना पुराना? साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, कब तक होगा बताइए? वो कहते हैं जो सबसे पुराना। सबसे पुराने का मतलब हुआ कि उससे पुराना कोई नहीं है। तो हम चलते चलते कहाँ पहुँचेंगे? हम पहुँच गए सृष्टि के आदि में। उससे पहले तो कोई कुछ नहीं, धर्म नहीं था। तो उस समय क्या था जिसके आधार पर धर्म की परिभाषा तैयार की गई? तो महर्षि मनु ने सबसे पहले उसके 10 लक्षण बताए। धृति, क्षमा, दमो, स्तेय करके मनुस्मृति में दिए हैं वो। तो
सनातन हुआ सृष्टि के शुरू में जो धर्म हमें बताया गया, ज्ञान, उसका नाम धर्म है। तो सृष्टि आदि में क्या है वो? सवाल पैदा होता है कि वो है क्या? है क्या? उस समय परमात्मा ने जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान का नाम है वेद। उस पे आधारित अब पता लगा हमें कि ये जो वेदों पे आधारित है उसका नाम धर्म है। तो पता लगा वैदिक धर्म नाम हुआ इसका। फिर सनातन क्या है? सनातन क्या है? भाई बीच में पीछे सनातन भी तो लगा हुआ है। सनातन का मतलब कि पूरा नाम बना सत्य सनातन वैदिक धर्म। जो सबसे पुराना वेदों पे आधारित, वो जिस पर चलोगे आप, उसका नाम है धर्म। अब धर्म के लक्षण बताए मनु जी ने 10। जैसे कहा है भाई सच बोलो, चोरी मत करो। 10 के 10 वो हैं जो धारण किए जा सकते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में उनको धारण करे, प्रैक्टिकल अपनाए कि मैं आज से झूठ नहीं बोलूँगा। ये धर्म का एक अंग हुआ। किसी ने क्या किया, अन्य संप्रदायों ने उसमें से एक एक की पूंछ ले ली। जैनियों ने क्या किया, अहिंसा परमो धर्म, उन 10 में से एक ले ली। बाकी कहाँ गए भाई? अहिंसा तो की पर झूठ बोलता है, तो क्या वो धार्मिक हुआ? नहीं हुआ, पूरी तरह धार्मिक नहीं हुआ। अहिंसा तो आ गई उसके जीवन में, पर झूठ छल कपट और असत्य बोलना और ये तो सब मौजूद है। तो पता लगा कि 10 लक्षणों को जब व्यक्ति धारण करता है तो वो पूरा धार्मिक कहलाता है। और तभी उसके साथ अध्यात्म जुड़ता है। अध्यात्म में है कि भाई जो व्यक्ति धर्म के 10 लक्षणों में से जो अध्यात्म में जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, वो डरेगा किससे? गलत काम करने से। क्यों? उसको बताया गया है कि गलत काम करोगे तो उसका परिणाम गलत होगा, ये होगा। फिर कहते हैं कुछ लोग कि जी हम तो जब गलत काम करते हैं तो हमें तो कुछ नहीं होता और हम तो फलीभूत होते हैं। चोरी करने वाला कहता है मैं ठार से चोरी करता हूँ और उसके बाद भी मंदिर में जाता हूँ और 10 रुपये चोरी के किए 2 रुपये मंदिर में चढ़ा आता हूँ, तो मेरा पाप तो हो गया। ये उसके अंदर एक दिमाग में एक कंसेप्ट है। तो ये हमें आज क्लियर करना है क्या। और वो भी अपने को धार्मिक कहता है, तो क्या वो धार्मिक है? फिर तो सही व्यापार चल रहा है उसका। बिल्कुल। 10 कमाओ अनैतिक रूप से और 2 रुपये मंदिर में चढ़ाओ और धार्मिक भी कहलाओ, तो इससे बढ़िया और क्या बात है? नहीं, वेद ने कहा है अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ या शुभ जैसे भी कर्म करोगे उनका फल आपको भोगना पड़ेगा। यहाँ डरता है आदमी, अरे ये भोगना पड़ेगा। कब पता लगता है उसे? जब उसके ऊपर यकायक कोई दुख आता है, तब उसे पता लगा कि तूने कोई गलत काम किया था जिसका परिणाम आज ये है। तो इसलिए वेदों के रास्ते पर चल करके हम जिस चीज़ को अपनाएं, जिसको धारण किया जा सके, उसका नाम धर्म है। उसके साथ सनातन की मैंने बता दी, उसकी अवधि है, उम्र है, आयु है, जिसकी प्राचीन सनातन, वो वैदिक धर्म है। जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है वो वैदिक धर्म है। ये तीनों का मैंने एक आपको क्लियर ये पर गुरुजी वो जो 10 लक्षण हैं धर्म के, उसके अलावा जैसे बहुत लोग, हम लोग जितने लोगों से पूछते हैं तो पता चलता है कि अगर हम मंदिर नहीं जाते तो हम धार्मिक नहीं हैं, अगर हम पूजा पाठ नहीं करते हैं तो हम धार्मिक नहीं हैं। तो एक तरफ अगर मैं ये 10 लक्षण अपने फॉलो करूं और मैं मंदिर ना जाऊं, मैं कोई माला ना जपूं, तो क्या मैं धार्मिक कहलाऊंगी? यस। अगर आप मंदिर क्या है, मस्जिद तो बना दी 100 भर में, चुटकी में। मस्जिद तो बना दी 100 भर में, ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था और बरसों में नमाजी बन न सका।
हैं, कहने वाले ने क्या कहा मोहम्मद इकबाल ने कि भाई हैं वो है कंकर पत्थर जोड़ी के और मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला भाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। लिखने वालों ने लिखा और सीखने वालों से सीख भी ली। तो इनको देखते हुए आप बताइए फिर क्या मानेगा आदमी, क्या कहेगा फिर, बताइए। हाँ, मतलब मेरा अपना भी निजी सवाल यही है कि अगर ये धर्म है, ये 10 लक्षण मात्र मानना धर्म है, तो धर्म के नाम पे जो इतना बड़ा बाजार फैल गया है, इतने बड़े बड़े गुरु महाराज बन के जो लोग आके बैठ गए, मठाधीश लोग बैठे हुए हैं और धर्म के नाम पे इतना ज्ञान दे रहे हैं कि अगर आप सुबह ये करते हैं तो आप धार्मिक हैं, अगर आप शाम को निश्चित समय से इतनी माला जप लेते हैं तो आप धार्मिक हैं, और वही आदमी फिर जाके झूठ बोल रहा है, मार्केट चला रहा है। तो ये इतना बड़ा कन्फ्यूजन क्यों है? जबकि वेदों में आपने अगर पढ़ा है, आप तीनों यहाँ पे वेद के जानकार बैठे हैं, तो जब वेदों में इतने अच्छे से सब कुछ डिस्क्राइब किया गया था, तो ये इतना बड़ा भटकाव कैसे हो गया, क्यों हो गया? देखो, परमात्मा ने कसौटी के लिए बुद्धि दी है, परमात्मा ने हर इंसान को, वो उसका इस्तेमाल करे और फिर सत्य और असत्य को जाने, तब उसे माने, तो फिर वो भटकाव में नहीं आएगा। और जहाँ तक इन बाबाओं की बात है, धर्म के नाम पर मैंने अभी कहा था अवश्य में वो भोक्तव्यम, लंबी लिस्ट है, कोई जोधपुर की जेल में है, कोई की कौन सी जेल में है। क्यों है भाई? अरे धर्म पे सिखाने वाला, धर्म पर चलने वाला, अपने आप को धार्मिक पट्टा लगा करके बताने वाला, और उसके बाद जेल में क्यों? उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति ना समझे तो अब उसका क्या रास्ता है? लेकिन फिर इन लोगों की आस्था भी है, जो इन लोगों को मान रहे हैं, इनसे अब अगर आप जाके बात करो तो इनका कहना है कि नहीं, जब से हमने उनको मानना शुरू किया, जब से हमने उनको सुनना शुरू किया, हमारी ज़िंदगी बदलने लग गई। यही सबसे बड़ा भ्रम है व्यक्ति का, यही सबसे बड़ा भ्रम है। आज किसी भी चीज़ को मान के वो और कोई कार्य कर ले, होना उसके कर्म फल के अनुसार है। वो उसको दुख सुख उपलब्धि यश अपयश जो भी मिलेगा उसके कर्म के आधार पर मिलेगा। पर वो उसको मान बैठता है कि मैंने 8 दिन पहले ही नाम लिया था किसी महात्मा जी का और मुझे तो ये उपलब्धि हो गई, और वो फिर उसका फॉलोअर बन जाता है। फिर जब कभी कोई हादसा होता है तब वो कहता है कि अरे यार ये नाम लिया, ये तो सब बेकार हो गया, ये तो, तब उसे पता लगता है कि मैंने गलत किया है, सही किया। लेकिन आज भी जिन लोगों का आपने नाम लिया कि जेल में हैं, उनके बहुत से अनुयायी हैं जो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो गलत है कहीं से वो कहीं बल्कि उनकी बात को सच मानते हैं। आज भी जेल में रहते हुए भी वो कहते हैं उनको तो फंसाया गया है, तो भगवान को फंसा सकता है कोई? या कोई जब धार्मिक व्यक्ति है तो उसे अच्छा फंसा दो, किसी को गलत, मुझे फंसा दो, एक न एक दिन सच बात सामने आ जाएगी है, तो फिर मुझे आगे क्यों जेल होगी? बात सामने सच आ जाएगी, मैं रिहा हो जाऊंगा। फिर उनके ऊपर उनका एक तर्क रहता है कि वो तो राम को भी वनवास सहना पड़ा था, राम के साथ भी रावण सीता हरण करके ले गया। तो कर्म फल की व्यवस्था को न जानने के कारण ये सब चीजें आई। तो कर्म फल की व्यवस्था क्या है गुरुजी? कर्म फल की व्यवस्था है जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब आप कहेंगे रामचंद्र जी ने कौन सा कर्म किया जो 14 बरस का वनवास हुआ? बिल्कुल। तो कोई जरूरी है? आप बताओ, आपने 8 दिन पहले क्या खाया था, आपको याद ही नहीं। हाँ, तो फिर पिछले जन्म का कैसे याद रहेगा? अच्छा, तो पिछले जन्म के कर्मों का फल भी आपको? जन्म जन्मांतरों के कर्मों का फल जन्म जन्मांतरों के बाद मिलता है। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वैदिक फिलोसफी है। ये वेदों में इस तरीके से लिखा है कि हमारे जो पिछले जन्म, मतलब पुनर्जन्म को लेके व्याख्या है वेदों में, ही हमारा जन्म होता है। और ये पुनर्जन्म की किस तरीके की व्याख्या है फिर वेदों में? कि पुनर्जन्म को बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते हैं। नहीं, उस पर तो एक बहुत बड़ा विशेषांक है गीता प्रेस गोरखपुर का, जिसमें सारी सच्ची घटनाएं पुनर्जन्म की टोटली उसके अंदर दी हुई है। और वो जाकर के उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई, सब पूछताछ और जो है खोजबीन, तो सच निकली। और जो एक संप्रदाय है हमारा
दूसरा मुस्लिम संप्रदाय वो पुनर्जन्म को नहीं मानता। हाँ। और मजे की बात यह है कि उनके मुल्ला जी के घर में ही बच्चा पैदा हुआ। अच्छा। और उसने जाकर के वहाँ जब खोजबीन हुई तो ये जो है वहाँ शाहगंज जिला जौनपुर के पास की घटना है ये, वो जो है। और वहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आर्य है, उन्होंने इसको उजागर किया। और वो मुल्ला जी जब गए तो वो तब इस्लामिक सिद्धांत आड़े आ गया और तब उन्होंने उसको जो है दबा दिया। अरे उसने जाकर के पहचान लिया उनको सबको। 3 साल का जब वो हुआ बच्चा तो उसे सब याद आया, तो पास के गांव में तब जाके खोजबीन हुई और दिखाया तो उन्होंने सबको पहचान लिया वहाँ जा करके। तो वेदों का ज्ञान हमें परमात्मा ने दिया। वेदों का ज्ञान परमात्मा तो ने दिया। परमात्मा की वेद में कैसी व्याख्या है, किस तरह का, वो सबसे जो सुप्रीम है, पर ब्रह्म जो है वो किस तरीके का है, उसकी कैसी व्याख्या है वेदों में? देखो, इसी सवाल को अगर आप मेरे बजाय किसी हमारे आलिम को, मौलवी को पूछेंगे तो वो दूसरी बात बताएगा। और इसी बात को आप किसी क्रिश्चियन विद्वान से पूछेंगे तो वो दूसरे आधार पर बताएगा। और इसी बात को अगर आप पारसियों से पूछोगे तो वो उसके आधार पर बताएगा। अब आपका मतलब जानना, आपका पूछना ये है कि भाई वेद ही को ही ईश्वरीय ज्ञान क्यों माने? एक तरीके से ये भी, और अगर वेद में ईश्वर की बताई गई है कि हमारा ईश्वर कैसा है, परमात्मा कैसा है, तो वो किस तरह की व्याख्या है, कैसा है हमारा परमात्मा जो सबसे ऊपर है, जो सबसे सुप्रीम है, वो कैसा है? वेद में कहा है न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्य से। वो बहुत जो है वो ऊंचे रुतबे वाला है और उसकी कोई न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, वो निराकार है। अब निराकार है तो अब इस बात को अगर आप मुस्लिम संप्रदाय वाले लोगों भाइयों से पूछो तो वो कहेंगे कि हाँ जी खुदा है तो हाजिर नाजिर, पर जब जरूरत पड़ती है तो वो आ जाता है। कब आता है? रमजान के दिनों में। भाई और कब आता है? वो बोले जी हमारे नबी साहब जो थे हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब, उन्होंने मिराज की यात्रा की, खुदा किसे मिलने गए। किसी ने पूछा भाई खुदा से मिलने गए? बोले कि हाँ जी। बोले खुदा कहाँ रहता है? बोले 7वें आसमान पर। बोले वहाँ कैसे गए? वायुयान से या कैसे? तब तो थे नहीं, तो कैसे गए? उन्होंने कहा कि वो बुराक घोड़े पे बैठ के गए। बोले कि अच्छा। बोले उसका रंग सफ़ेद था, उसके पंख थे, घोड़े के पंख थे। बोले कि तो 7वें पे ही जाके टिके एकदम या 1, 2, 3 पे गए? बोले कि नहीं, पहले वो पहले आसमान पे गए। वो मस्जिद अक्सा जिस पर झगड़ा है आज इजराइल का, और वो हैं, वो कहते हैं कि हमारे नबी साहब यहाँ आके रुके थे पहले ही, सबसे पहले जब मेराज की यात्रा हुई वो खुदा से मिलने गए। और वो दूसरे यहूदी लोग कहते हैं नहीं ये हमारा धर्म स्थल है, वहाँ आज भी झगड़ा है इस बात का। उस 7-6 पर जब गए, 7वें पे जाके वो खुदा से मिले। किस लिए गए थे वो, क्यों गए थे? खुदा से मिलने का कोई मकसद होगा। बिल्कुल। आपने मुझे यहाँ बुलाया, कोई मकसद है बिल्कुल। कि भाई आप अपने ज्ञान के द्वारा कुछ थोड़ा हमारी ऑडियंस को या उनको थोड़े अनसुलझे सवाल हैं कुछ सुलझाओ इन्हें। तो खुदा से मिलने का मकसद ये था कि ज़मीन पर रहने वाले लोगों ने नबी साहब को कहा कि आप जाइए, आप खुदा के नज़दीक हैं, आप खुदा के पैगंबर हैं, हमारी ये एक इल्तिजा है, प्रार्थना है, इसे हम बहुत परेशान हैं, इसे दूर कराओ। बोले क्या है तुम्हें दिक्कत? वो 50 बार नमाज थी पहले, 50 बार पढ़नी पड़ती थी। बोले इसे जाके कुछ कम कराओ, हम रात दिन इसी में ही लगे रहते हैं, ना खाने का वक्त ना पीने का। कहा अच्छा। वो गए वहाँ, तो जब पहली बार गए तो खुदा ने चिलमन के अंदर ही, चिलमन मतलब पारदर्शी
एक वो था। ये शब्द मेरे नहीं है, कुरान मजीद के हैं, ये ध्यान रखना। मैं उस आयत को, सूरतुल निसा की उस आयत को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और आगे को पूरी पढ़ करके आप नोट कर लीजिए, देखिए उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो वो आए तो हजरत मूसा मिले जब वापस आ रहे थे, उन्होंने पूछा भाई क्या हुआ? बोले कि इतना कम कर दिया है, आधा। बोले कि पागल है, इतने से बात नहीं बनेगी, तो दोबारा जा। फिर वो जब 5वीं बार गए तो खुदा ने चिलमन से हाथ बाहर निकाला। अब ध्यान देना बात पर, चिलमन पर्दे, हर यूं पंजा किया, अच्छा। खुदा बोला नहीं। इतनी तो पढ़नी पड़ेगी, पर लग गई वहां पर, एक क्लोज लग गई। पर क्या हुआ भैया? 1 महीने के रोजे रखने पड़ेंगे, 5 बार तो पढ़नी पड़ेगी, पर उससे पहले रोजे नहीं थे। अब तब से कहावत क्या हुई? गए थे नमाज बकसवाने और रोजे गड़ पड़ गए। ये कहावत है ना, तब से हुई है, तब से हुई। अब आज तक चली आ रही है वो परंपरा। अब मेरा सवाल है आपसे, जी। मैं जानना चाहता हूँ, हाथ बाहर पंजा कौन निकालेगा? शरीरधारी या निराकार या साकार? जिसका शरीर है, शरीरधारी। बुद्धि का इस्तेमाल करो। बिल्कुल, जिसका शरीर है। मैं अपनी तरफ से बात नहीं कह रहा हूँ। अरे शरीरधारी होगा तो पंजा होगा, हाथ होगा। अरे एक तरफ कहते हो कि वो जर्रे जर्रे में है, ठीक है, मान लिया। इसका मतलब है उसका अस्तित्व है, अस्तित्व है, उसका अस्तित्व है। पर कुरान से तो पता लगता है कि वो शरीरधारी है, पंजा बाहर निकाला। तो अब लौट के वहीं आ जाओ कि दुनिया में 4 किताबें ऐसी हैं, 5वीं नहीं है। अगर कोई दुनिया का आलिम कोई अगर 5वीं साबित कर दे तो मैं भरपेट मिठाई खिलाऊं उसे। 4 मैं बता देता हूँ। हिंदुओं में वेद, इस्लाम में कुरान और क्रिश्चियनों में बाइबल। वहाँ 2 है, न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट, है ना। कुरान 1 है, वेद भी 4 है। अच्छा, चौथा कौन सा है? मुझे पता है, आप क्या अच्छे अच्छे विद्वान नहीं बता सकते, मुझे पता है, पर जिन्होंने पढ़ा है, स्वाध्याय किया है, जाना है, वो बता देंगे। चौथा है पारसी मत। पारसी मत। उसकी धर्म पुस्तक का नाम कोई बतावे? जैन अवेस्ता। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। इससे पता लगता है कि आपने एक वो दिखता है, आपने स्वाध्याय किया है या जाना है तो बता दिया आपने, हर कोई नहीं बता सकता। अब सुनो, ये चारों खुदा ने भेजी, पर खुदा ने भेजी एक, और दावेदार कितनी है? 4। 5वीं क्यों नहीं है कोई? आप ही बताइए। 5वीं को इनको लाने वाला कोई ना कोई है, किसी के माध्यम से आई है ये। अच्छा। जैसे कुरान किसके माध्यम से आया? जिब्राइल ने लाके किसे दिया? हजरत मोहम्मद साहब को, उनके कलेजा चाक करके और उसमें डाला, है ना। तो माध्यम हुआ हजरत मोहम्मद साहब और जिब्राइल। बाइबल किसके माध्यम से आई? वहाँ 2 है, न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट। तो हजरत मूसा, जो जबूर और तौरेत उनका मजमुआ मतलब संग्रह, उसका नाम है ओल्ड टेस्टामेंट। और जो इंजील हैं, मरकुस, लूका और ये 4, वो हजरत ईसा मसीह के द्वारा आई, वो उनके माध्यम से आई। अब रह गए वेद। वेद किसके माध्यम से आए? 4 हैं। वेद तो कहते हैं अपौरुषेय हैं, जहाँ तक हम लोग। अपौरुषेय का मतलब क्या हुआ? कि वो उनकी जो ऋचाएं हैं, जितना मैं समझ पाई हूँ, उनकी जो ऋचाएं हैं वो आपके आसपास आपको हर जगह दिखेंगी। वो कुछ भी ऐसा नहीं है जो इससे इतर है। अपौरुषेय का मतलब है कि किसी पुरुष के द्वारा नहीं आई। तो फिर कैसे आई भाई? फिर कैसे? अरे उनका तो पता लग गया कि हजरत जिब्राइल से आई या मोहम्मद साहब से, उनका पता लग गया, हजरत मूसा से और हजरत ईसा से।
अच्छा, इसको अभी साइलेंट रखते हैं। पारसी वाला जो है उसका धर्म ग्रंथ क्या है? जैन अवेस्ता। वो किसके माध्यम से आया? वो कौन सा नबी था, पैगंबर था जो खुदा का? पैगंबर की परिभाषा क्या है? पैगंबर मीन्स पैगाम लाने वाला। पोस्टमैन को भी आप पैगंबर कह सकते हैं, संदेश लाता है वो खुदा का संदेश लाए और लाके इंसानों को दिया कि ताकि ये उसको एडॉप्ट करें, अपने जीवन में धारण करें और अच्छे सही मार्ग पर चले। यही था ना उनका। और आज उसे पर चल के दुखी है आदमी। क्यों भाई? उस पर तो सुखी रहना चाहिए ना। तो जिस किताब के मानने से और जानने से और धारण करने से अगर जीवन सुखी है तो वो परमेश्वरीय ज्ञान है। एक सेकंड लगेगा, मैं ये कंसेप्ट क्लियर कर दूं। धर्म और मत, व्हाट इज मत, व्हाट इज धर्म? धर्म मैंने बताया था जो धारण किया जा सके। धारण वो किया जा सके जो ट्रूथ हो, सत्य हो, जिसमें कोई कमी या वो ना हो, जिससे आदमी को कि को सुख ही सुख मिले, दुख ना मिले। मत हमेशा वो है जो व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाए गए, उनका नाम क्या है? मत। और जो शाश्वत है, जो परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, उसका नाम है धर्म। अब इस्लाम की शुरुआत किसने करी? एक व्यक्ति विशेष से। क्रिश्चियन की शुरुआत कहाँ से हुई? व्यक्ति विशेष से। पारसी मत की शुरुआत कहाँ से हुई? व्यक्ति, उससे पहले नहीं थे। तो पता लगा कि वो धर्म नहीं है, मत है, नंबर एक। दूसरे, मैं वो चीज़ बता रहा था अभी आपको जो मैंने पारसी मत वालों की बताई थी कि उनका पैगंबर भी है जो है वो जरदुश्त। और जो खुदा का ज्ञान उन्होंने लाके दिया मानव मात्र को, उसका नाम है जैन अवेस्ता। ऐसे इस्लाम का है, उनके पैगंबर हैं हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ज्ञान है कुरान। ऐसे ही ईसाइयों का है, उनका भी पैगंबर जो है हजरत मूसा, हजरत दाऊद और दूसरे हैं जिनके द्वारा वो ज्ञान आया जमीन पर और इंसानों के लिए। और इधर हजरत ईसा मसीह, उनके द्वारा वो आया। तो इनके विभाजन होते चले गए, उनके फॉलोवर विभाजित हो गए। जिन्होंने ईसा मसीह को माना और उनको, वो ईसाई हो गए। जिन्होंने उनको माना वो इस्लाम हो गए। जिन्होंने पारसी मत को माना वो पारसी हो गए। अब बचे वैदिक धर्म, जिसको हमने पहले साइलेंट रख लिया था कि भाई वेद आए तो कैसे आए, उनका पैगंबर कौन है? क्या वो ऐसी जमीन पर आसमान से टपक पड़े और किताब के रूप में टपके गया ऐसे ही चार बनी हुई? नहीं, वेदों में ही इस चीज का बताया है कि वेदों का आविर्भाव कैसे हुआ। उसी में बताया इंसान की उत्पत्ति, प्रकृति, जीवात्मा, परमात्मा। आज हमारा जो एपिसोड है ये सोल के ऊपर है, आत्मिक ज्ञान के ऊपर है, आत्मा के ऊपर है। उसमें बताया गया है वो पूरा। तो अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, चार ऋषि हुए सृष्टि के आदि में। उनके हृदयों में ये ज्ञान प्रकाशित किया परमात्मा ने। अब ये कभी आगे कोई ऐसा एपिसोड बनेगा, क्योंकि ये लंबा प्रकरण है, तब हम इसको आगे क्लियर कर सकते हैं। फिलहाल ये मानिए कि ये चार के द्वारा आए, उनके द्वारा, पर किताब नहीं आई। कुरान में किताब शब्द है, आप पढ़ लीजिए, वहाँ ज्ञान शब्द नहीं है। किताब नाजिल हुई। नाजिल का मतलब क्या है? उतरी। उतरी कहाँ से उतरी? सातवें आसमान पे से। सातवें आसमान पे किससे क्यों उतरी? वो पहले पे से क्यों नहीं उतरी? क्योंकि वो उतारने वाला वहां रहता है, इसलिए उसने वहां से भेजी। पर ये चारों ऋषि जो हुए, ये इनके हृदयों में वो ज्ञान हुआ जिनके आधार पर ऋग्वेद, यजुर्वेद,
सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई। चारों का ज्ञान है। इसलिए ये कहा जाता है कि वेद सब विद्याओं का भंडार है। कोई विद्या ऐसी नहीं है, चाहे विमान विद्या हो विमान बनाने की, और चाहे कोई भी विद्या हो, वो सब वेदों के अंदर मौजूद है। ये ज्ञान हमें दिया क्यों गया फिर? परमात्मा ने अगर सृष्टि बनाई, हमें उत्पन्न किया, फिर बहुत एक ज्ञान बढ़िया दिया सवाल है जो ही तुम्हारा। कि अब मैं देखो, ऑडियंस देख रही है, सुन भी रही है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप बाजार से कोई टीवी खरीद के लाए या आप फ्रिज लेके आए, तो उसके साथ उसने एक आपको एक बुकलेट दी होगी। क्या नाम है उसका? गाइड बुक है। शुद्ध भाषा में हिंदी में कह दो भाई किताबिया है। क्या है उसका मतलब? क्या है? क्यों दी वो आपको? आप तो गए थे फ्रिज लेने और थमा दिया हाथ में तुम्हारे किताबिया हो, ये सब पढ़ियो। क्यों भाई? उनने कहा कि इसके अनुसार इसे पढ़, इसके अनुसार अगर इस इंस्ट्रूमेंट को तुम चलाओगे तो ये सही चलेगा और लंबे टाइम तक चलेगा, और तो वो रहेगा, और इसके हिसाब से नहीं चलाओगे तो ये जल्दी खराब हो जाएगा, जल्दी वो हो जाएगा। परमात्मा ने जब इंसान को यहाँ भेजा तो उसे एक किताबिया दी, उसे एक गाइड बुक दी। इसके अनुसार अपने जीवन को चलाना, अगर चलाओगे इसके अनुसार तो सुखमय और सही जीवन बीतेगा। तो परमात्मा के स्तर पे सुख दुख जैसा कॉन्सेप्ट है? मतलब ये जो संसार है, इसमें जिस तरीके के सुख दुख आज हम लोग देखते हैं, एक तो हो गया कि भाई मेरे पास सब कुछ है, मैं हर तरीके से मटेरियल चीज़ों से, भौतिक चीज़ों से लैस हूँ तो मैं खुश हूँ। लेकिन मतलब नहीं, उसका मतलब ये हुआ उसने हमको गाइड किया, बताया कि मैं ये ज्ञान दे रहा हूँ अपना, इस ज्ञान को धारण करो, उसी का नाम धर्म है। सत्य बोलो, चोरी मत करो, है सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात न बुरियात सत्यम प्रियम। अब वो दी तो आपका जीवन सुखी रहेगा। एक है योग दर्शन, महर्षि पतंजलि का नाम सुना होगा आपने। उनका एक योग दर्शन में एक सूत्र आता है बहुत छोटा सा, जो आपको अपनी आत्मा के लिए पसंद नहीं है वो दूसरों के लिए क्यों शास्त्री जी? हैं? ना सोचो ना करो। ना सोचो, मन में भी मत सोचिए आप। क्या यही अध्यात्म है रियल मायने में? जो आप मुझे मेरी आत्मा के लिए पसंद नहीं है, मैं वो दूसरे के लिए ना करूं, बस। इसका मतलब अगर मैं ऐसा करने लग जाऊं तो मैं एक आध्यात्मिक इंसान हूँ, स्पिरिचुअल जो हाँ, और अगर नहीं करती तो आपने एक अध्यात्म का आपने लबादा ओढ़ा हुआ है, आवरण है आपके ऊपर। एक प्रॉब्लम और है लेकिन गुरुजी कि जब हम जो दूसरों को पसंद ना है, वो तो ये पहचानना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि मुझे क्या पसंद है, मुझे यही नहीं पता है। ठीक है, पर परमात्मा ने उसके लिए बुद्धि दी है ना। हाँ। उससे तर्क से आप देखो, जानो, समझो, तब मानो। अब जैसे आप चाहते हैं कि कोई मेरी जेब ना काटे, तो आप भी किसी की जेब मत काटिए। आप चाहते हैं मेरे साथ कोई छल ना करे, तो आप भी किसी के साथ छल मत करिए। तो सीधा कंसेप्ट है कि भाई जैसा आप अपने लिए चाहते हैं वैसा आप दूसरों के लिए करिए। तो यही धर्म है, यही वैदिक ज्ञान है, इसको आप मानिए। तो मैंने आपको इतना ये क्लियर किया कि उस परमात्मा ने एक ही ज्ञान दिया और वो है वेद। एक और है, मान लो कुरान को कहते हैं कि खुदा ने भेजी। अब ध्यान देना, बहुत बारीकी की बात बता रहा हूँ मैं, ऑडियंस भी ध्यान दें इस बात पर। वो कब दी? अभी 1500 साल पहले। 612 या 613। अच्छा, बाइबल दी आज 2026 है। 2026 पहले। क्या उससे पहले दुनिया नहीं थी? बिल्कुल थी। तो वो तो बेचारे बिना खुदा के ज्ञान के वो तो महरूम रह गए, वंचित रह गए। उनका उद्धार कैसे होगा भाई? वो कौन से उस पर चले? धर्म पे कौन सा था? महाजनों ये न गता सैपन था, वही रास्ता है जिस रास्ते से महाजन ऋषि मुनि लोग और वो गए हैं। कौन सा है वो रास्ता? जो वेदों का रास्ता है।
तो पता लगा वेद कब के हैं, षष्ठी के आदि के, शुरू में बता दिया, सत्य सनातन वैदिक धर्म। तो ये तो बाद में हुए बहुत, तो इससे पहले की जितनी आके आए और चले गए, तो उनकी निजात, उनकी कैसे होएगी, उनकी मुक्ति जो है, सवाल ये पैदा हुआ। तो साफ क्लियर पता लग गया कि ये परमात्मा की भेजा हुआ ज्ञान नहीं। एक जैसे आपने बोला कि इस्लाम में भी जो पूरा दिखा तो समझ आया कि शरीरधारी है, जो हमारी जिज्ञासा थी कि तो वेद में जो ईश्वर है, पर ब्रह्म है, क्या वो शरीरधारी है या वो शरीर से परे? किस तरीके से वेदों में परमात्मा के बारे में व्याख्या की गई है, जो सबसे सुप्रीम है, सबसे ऊपर? बिल्कुल क्लियर कहा है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई मूर्ति नहीं है। यस्य नाम महद्य से, जो बहुत ऊंचे रुतबे वाला है, जिसका कि बराबरी का कोई और दूसरा कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी बराबरी का। लेकिन फिर अभी जो हम, जैसे आपने कहा जिसकी कोई प्रतिमा ही नहीं है, हाँ। बट अभी जो हम इतनी सारी प्रतिमाएं अपने घर में, बाहर में, मंदिर में, हर जगह देख रहे हैं, तो क्या इसका पर ब्रह्म से कोई लेना देना नहीं है? मुझे दुनिया का कोई भक्त, कोई अध्यात्मवादी, या आप ही बता दो, अगर कोई आज तक परमात्मा के मंदिर में गया हो तो बताओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई गणेश जी के मंदिर में गया, कोई जो है राधे श्याम और सीताराम और उसके मंदिर में गया, भगवान के मंदिर में बताओ आज तक कौन गया? लेकिन कृष्ण को लेके तो कहा जाता है कि कृष्ण जो है वो पूर्ण अवतार थे, वो एकदम पर ब्रह्म के ही। किसके अवतार थे? वो तो मैं खुद जानना चाह रही हूँ, वो परमात्मा कौन है? जो वो सबसे ऊपर है। परमात्मा कभी अवतार नहीं लेता, अच्छा। ना उसको जरूरत है अवतार लेने की। क्यों लेगा अवतार वो? मैं आज परमात्मा का भक्त हूँ, कृष्ण का भक्त हूँ, और मैं कहूँ आकर के मेरी अभी जो है ये इच्छा पूरी होनी चाहिए, या मेरा एक कष्ट दूर होना चाहिए, तो कृष्ण जी आगे करेंगे यहाँ पर, तो फिर तो कर्म फल व्यवस्था सारी बेकार हो जाएगी। फिर तो कृष्ण ही झेलेंगे फल भी। फिर तो वही करें, करता वो तो मैं भोगता वो। डकैती मारूं, चोरी करके लाऊं, और जो है ला करके और कृष्ण जी महाराज के चरणों में जो है कर दूं, ले भैया हो गया काम। तो इससे विकृति समाज में बढ़ेगी। यही है वो पाखंड और अंधकार जिस पे व्यक्ति आज नहीं समझ पा रहा है, और आज इसीलिए तो दुखी है। मैं कहता हूँ मैं भी आज से कृष्ण का भक्त बन जाऊं। एक कृष्ण भक्त आके ये बता दे मुझे कि मुझे कोई दुख नहीं है, बताओ क्या वो दुखी नहीं है? बिल्कुल है। कोई ऐसा नहीं है आज, मुझे लगता है 8 जो अरब में दुखी से ना हो। जो दुखी ना हो। तो सभी उसके दुखी हैं। कर्मों का फल है वो। उसमें कृष्ण जी ने देखो, कृष्ण जी ने कहीं ये नहीं कहा कि भाई तुम ये काम करो, वहाँ जाकर के देखो, या वहाँ के जो निवासी है ना मथुरा के, और वो असली तो पिक्चर वहाँ जाके देखो, पता लग जाएगा, आपके कपड़े तक उतार लेंगे वो लोग हैं। तो यही सिखाया है क्या कृष्ण जी ने? यही कृष्ण भक्ति है? बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं है ना? रात रात भर वहाँ पर चिमटा बजता है, रात रात भर ना सोए ना सोने देवे हैं, और जो है तो ये तो भक्ति नहीं है। जो वेद का रास्ता है वही हमारे लिए सर्वोपरि है। तो क्या वेद के रास्ते बहुत टफ हैं कि हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं या करना नहीं चाह रहे? यहाँ जब खुल तक के आदमी आ रहा। नहीं जानता, जब तक नहीं चलता, तब तक उसे टफ नजर आता है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, आवत जात रस्सी के और सिल पर पड़त निशान। शिला से ज़्यादा, पत्थर से ज़्यादा कठोर तो नहीं है। उस पर निशान जब पड़ जाता है तो फिर तो ये तो बुद्धि है, तो जब चलेगा तो हो जाएगा। सारी किताबों में जो हम देखते हैं कि समय के साथ कुछ ना कुछ मिलावट होती रही है। कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है, कंटेंट बदल जाता है। क्या वेदों में भी ऐसी कोई मिलावट देखने को मिलती है? वेदों में महाभारत काल के बाद ये सब विकृतियां आई। वेदों में ही नहीं, उपनिषदों में, दर्शनों में और अन्य धर्म ग्रंथों में, यहाँ तक कि हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों में भी, जैसे रामायण है। अब बहुत से सवाल होते हैं, क्या रावण के 10 सिर 20 हाथ थे? क्या जटायु पक्षी था? क्या वो सोने का हिरन था? क्या सच में सोने का हिरन था? क्या वो सोने का हिरन था? अच्छा, क्या कुंभकर्ण 6 महीने जागता, 6 महीने सोता था? इसका मतलब पता क्या है? लोगों ने उसकी परिभाषाएं बदल दी। वो अब भी कुंभकर्ण है। कैसे? वो रात को 10 बजे सोएंगे, सुबह को 10 बजे उठेंगे।
तो 12 घंटे हो गया, अब 12 इधर हो गया, 6 महीने हो गया, 6 महीने हो गए। तो ये लोगों ने अपने अपने हिसाब से ऐसा कर लिया और उसमें विकृतियां पैदा कर दी। वो जो किताब मैंने बताई थी निर्णय के तट पर, उसमें इन पॉइंटों पर अब से 200-250 साल पुराने वृत्तांत एज इट इज मैंने वो दिए। वो मुझे उर्दू में लिखे हुए मिले पुराने। क्या परमात्मा अवतार लेता है? क्या मूर्ति पूजा वैदिक है? क्या वर्ण व्यवस्था जन्म से है, कर्म से है? ये जितने भी हैं पॉइंट्स वो सब उसके अंदर है। क्या मूर्ति पूजा वैदिक है? नो, वैदिक किसे कहोगे? जो वेद के अनुकूल होगी, और अगर प्रतिकूल हुई तो फिर तो नहीं हुई, फिर अवैदिक हुई। आप जानना चाहते हैं कि क्या मूर्ति पूजा वैदिक है? मैं कहता हूँ चारों वेदों में से एक मंत्र, कोई दुनिया का विद्वान एक मंत्र निकाल के दिखा दे तो मैं आज से मान जाऊंगा कि हाँ वैदिक है। एक मंत्र नहीं है, बताइए आप। लेकिन बहुत से लोगों से मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि सगुण और निर्गुण जो ब्रह्म है, तो उसमें तो फिर आ गया कि मूर्ति भी अगर सगुण वो है तो मूर्ति का गुण आप मुझे बताओ। मूर्ति की पूजा तब तक नहीं हो सकती जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा ना हो जाए। हाँ। और जो प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है पुजारी, कड़वी बात है कह देता हूँ चैनल पे ही, पुजारी का लड़का मर गया, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके दिखावे ना। वो जब पत्थर में प्राण डाल सकता है तो अपने लड़के में क्यों नहीं डालता? ये बताओ आप। हैं? उसके बाद भी अगर आदमी नहीं समझे तो अब इसका तो कोई इलाज नहीं है। हाँ, अंत में एक बात सुनो। बिल्कुल। जिंदगी की किताब पढ़कर, जिंदगी की किताब पढ़कर हम हो गए बर्बाद। वाह। जिंदगी की किताब पढ़कर हम हो गए बर्बाद। कुछ पन्ने हवा में उड़ गए और कुछ हमने खुद फाड़ डाले। हो गया। तो 3 शब्द लेकर निकले थे, धर्म, अध्यात्म और सनातन। इस पे इतनी लंबी चर्चा के बाद एक बात समझ आई कि मनुस्मृति में लिखे 10 लक्षण धर्म के, अगर उन लक्षणों को मनुष्य अपने जीवन में उतार ले तो वो धार्मिक है। अध्यात्म की एक बड़ी अच्छी परिभाषा है कि जो भी चीज़ अगर हमारे साथ हो और हमें लगे कि वो गलत है तो वो हम किसी और के साथ भी ना करें। अगर हमारे साथ चोरी हो जाती है और उससे हमें दुख होता है, कष्ट होता है, तो अगर हम किसी और के घर में चोरी करेंगे तो उससे उसे दुख होगा, उसे भी कष्ट होगा। झूठ बोलेंगे, अगर हमसे कोई झूठ बोले तो हमें बुरा लगता है, बाद में तो अगले को भी बुरा लगेगा। तो ये वो चीज़ें जो हमारी आत्मा को अच्छी ना लगे वो हम किसी दूसरे के साथ भी ना करें। पतंजलि का सूत्र है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अपनी आत्मा को जो पसंद नहीं है वो दूसरे के साथ मत करिए। और यही अध्यात्म का रास्ता है, यही असली स्पिरिचुअलिटी है। तीसरा जो हम आसपास अपने एक शब्द देखते हैं, सनातन धर्म, इस शब्द में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। सनातन धर्म नहीं हो सकता, वो सत्य सनातन वैदिक धर्म है। क्योंकि सनातन जब भी हम बोलते हैं तो हम उसका जो अर्थ निकालते हैं वो होता है सबसे पुराना। अब सबसे पुराना कौन सा धर्म? तो वो एक धर्म है सत्य सनातन वैदिक धर्म। आप लोगों का बहुत 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 थैंक यू कि आप लोग यहाँ आके हम जैसे लोगों को बेसिक चीज़ों में ये चीज़ें आपने समझाई।